नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार राघव स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे रीजनिंग के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लॉक के बारे में। और जैसा कि आपको मालूम है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है YS राघव क्लासेस, आप अगर मेरी वीडियो पढ़ना चाहते हैं या मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कर और फॉलो कर आप उस चीज़ को पढ़ सकते हैं और कहीं ना कहीं अपने एग्ज़ाम के लिए अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, मैं चलने से पहले थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ कि इस चैनल पर आपको करंट की वीडियो जो कि लोकेश सर द्वारा मिलेंगी और हिस्ट्री के MCQs की वीडियो जो स्वर्ण सर द्वारा मिलेंगी। लेकिन स्वर्ण सर बहुत जल्द आपको हिस्ट्री की क्लासेस भी प्रोवाइड कराएंगे इसी चैनल पर। थोड़ा सा वो अभी बिजी है, जैसे ही वो फ्री होंगे तो आपको उनकी क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। और आप भी जानते हैं कि इस समय हमारा देश जो है एक बहुत ही बड़ी बीमारी, हमारा देश ही क्या हमारा पूरा जो विश्व है वो बहुत बड़ी बीमारी, एक वैश्विक महामारी कोरोना से ग्रसित है, जिसमें हम सभी लोग इस चीज़ को झेल भी रहे हैं और इससे गुजर भी रहे हैं। तो चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, घर से निकलना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का हमें पालन करना है, अगर जाना है तो मास्क लगा के जाना है। तो मैं भी उम्मीद करूँगा कि आप इस चीज़ को अभी तक फॉलो करते आए होंगे और अब भी फॉलो कर रहे होंगे। तो एक चीज़ और कि जैसा कि आपको मालूम है कि इस समय देश में अर्थव्यवस्था की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है, और क्योंकि इस यहाँ मजबूर सभी है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो हम हो या आप हों। तो इसी वजह से यहाँ मैंने एक चीज़ स्टार्ट करी है कि आपको फ्री में आप घर पर बैठकर रीजनिंग की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसा कि पिछले 8 साल से मैं आपको पढ़ाता आया हूँ ऑफलाइन में, लेकिन ऑनलाइन अब मैंने स्टार्ट किया है। तो उम्मीद है कि ऑफलाइन जैसे आप मुझसे पढ़ें उसी तरीके से ऑनलाइन भी पढ़ते रहेंगे, और जो मुझसे नहीं पढ़ा है उसको भी कहीं ना कहीं चीज़ों को देखने को मौका मिलेगा कि रीजनिंग क्या होती है। और रीजनिंग को यहाँ में बहुत बेसिक से लेकर हाई तक पहुँचेंगे हम, या वो किसी भी लेवल का एग्ज़ाम क्यों ना हो, जिस भी लेवल एग्ज़ाम में आपकी रीजनिंग पूछी जाती है वहाँ हम रीजनिंग को बेहतर तरीके से करेंगे। एक चीज़ और कि आप यहाँ प्रॉपर डे बाई डे आपको यहाँ क्लासेस मिलती रहेंगी, और बहुत जल्द मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जैसे ही यहाँ कुछ मार्केट ओपन होता है तो आपको कहीं ना कहीं ऑनलाइन ही लाइव क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाए, जिससे कि आप घर बैठकर प्रिपरेशन कर सकते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। तो चलिए जरा स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक रीजनिंग में, और वो बात करेंगे हम क्लॉक के बारे में। यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों लोगों को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं यहाँ बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा, हिंदी में भी पढ़ाऊंगा और इंग्लिश में भी पढ़ाऊंगा। तो चलिए जरा देखते हैं क्लॉक क्या है, कैसे है और किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर हम क्लॉक बात करें तो क्लॉक को हिंदी में बोला जाता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं, घड़ी। अब जैसे सबसे पहला पार्ट आता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से क्लॉक में पूछे जाते हैं। तो जैसे हम सबसे पहले क्वेश्चन के बेसिस पर डिस्कस करें कि भाई क्लॉक में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा क्लॉक में हमें 4 तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं। जो पहला पार्ट होता है इसमें वो होता है जिसमें हम कहते हैं कि भाई हमें समय दिया गया हो, दैट मीन्स टाइम गिवन हो और एंगल पूछा जाए। हिंदी में हम बोल सकते हैं कि समय देकर कोण पूछना। क्या बोल सकते हैं? समय देकर कोण निकालना हो। दूसरा जो पार्ट होता है वो इसका जस्ट रिवर्स होता है, और वो क्या होता है कि जिसमें हमें एंगल गिवन हो और पूछा जाए टाइम क्या होगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि कोण देकर समय निकालना। अब जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है मिरर इमेज एंड वाटर इमेज के बेसिस पर टाइम फाइंड आउट करना। मतलब दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब के बेसिस पर समय निकालना।
और जो चौथा पार्ट होता है जो बेसिकली एसएससी, रेलवे और इन एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन कैट और मैट में जरूर पूछा जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि एग्जाम पैटर्न जितनी तेजी से चेंज हो रहे हैं तो हो सकता है ये पार्ट भी आपका एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं स्लो एंड फास्ट क्लॉक, जिसको हिंदी में बोला जाता है धीमी और तेज घड़ी, और इसी का दूसरा नाम भी होता है खराब घड़ी, मतलब एरर क्लॉक। तो ये 4 तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें से इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो ये 3 है, और ये जो पार्ट है जो पूछा जाता है वो कैट और मैट में पूछा जाता है। लेकिन इस पार्ट को भी हम यहाँ देखेंगे और पार्ट बाय पार्ट इसकी वीडियो आपकी आती रहेंगी। तो चलिए आज मैं बात करूँगा यहाँ क्लॉक में जो आपका पहला पार्ट है उसकी, लेकिन उससे पहले क्लॉक का कुछ बेसिक देखते हैं कि क्लॉक का बेसिक क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि अगर हम क्लॉक के बेसिक पार्ट की बात करें तो हम बात कर रहे हैं क्लॉक के बेसिक पार्ट की। एक क्वेश्चन ये बनता है कि भाई क्लॉक होती कितने तरीके की है, या क्लॉक को हम कितने तरीके से डिवाइड करते हैं, या किस तरीके की क्लॉक एग्जाम में पूछी जाती है। तो सबसे पहले अगर बात करें कि क्लॉक कितने टाइप्स की होती है, तो अगर हम टाइप्स की बात करें तो क्लॉक हमें 2 तरीके को देखने को मिलती है। पहली होती है जिसको हम बोलते हैं एनालॉग क्लॉक, जिसको हिंदी में भी हम एनालॉग बोलते हैं, और दूसरी होती है जिसको बोलते हैं हम डिजिटल क्लॉक, जिसको हिंदी में भी डिजिटल ही बोला जाता है। एनालॉग जैसे कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एनालॉग, और डिजिटल को लिख सकते हैं हम डिजिटल। तो क्लॉक होती है हमारी 2 तरीके की, पहली होती है जिसको हम बोलते हैं एनालॉग क्लॉक और दूसरी होती है डिजिटल क्लॉक। अब ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर और समझते रहिएगा यहाँ कि इनमें अगर डिफरेंस की बात करें कि डिफरेंस क्या है या एग्जाम में कौन सा पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा जो एनालॉग क्लॉक है वो एग्जाम में पूछी जाती है, लेकिन जो नहीं पूछी जाती वो है आपकी डिजिटल क्लॉक। अब डिफरेंस क्या होता है, तो जैसे कि अगर हम सबसे पहले डिफरेंस की बात करें, सबसे पहले अंतर की बात करें, तो सबसे पहला अंतर हमें यह देखने को मिलता है कि एनालॉग क्लॉक जो चलती है वो हैंड्स के बेसिस पर चलती है। किसके बेसिस पर चलती है? हैंड्स के बेसिस पर। अब हैंड्स मतलब हिंदी में बोला जाता है इसका हाथ नहीं, सुइयां, मतलब सुइयों के बेसिस पर। जैसे कि हम जनरली बोलते हैं भाई सेकंड की सुई, मिनट की सुई और घंटे की सुई। तो ये जो चलती है वो किसके बेसिस पर चलती है? हैंड्स के बेसिस पर। अब हैंड्स कितने तरीके की होती है अगर इसकी बात करें हम, तो हैंड्स हमें देखने को मिलती हैं 3 तरीके की। अब कौन कौन सी? देखिए, जो सबसे तेज चलती है वो होती है सेकंड हैंड, जो नॉर्मली 1 नैनो सेकंड भी होती है, लेकिन हम यह नॉर्मली बात करते हैं 3 सेकंड हैंड। उसके बाद जो उससे स्लो चलती है उसको बोलते हैं हम मिनट हैंड, में MH और SH लिख रहा हूँ शॉर्ट में। उसके बाद जो तीसरे तरीके की होती है उसको बोलते हैं हम HH, मतलब आवर हैंड, सेकंड की सुई, मिनट की सुई और घंटे की सुई। एग्जाम में जो बात की जाती है यहाँ वो नहीं बात की जाती है किसकी? सेकंड हैंड की। केवल हम 2 हैंड्स के बेसिस पर बात करते हैं, और वो कौन सी है? मिनट हैंड और आवर हैंड। और एग्जाम में कभी भी सेकंड हैंड के बेसिस पर कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। अब जैसे अगर हम डिजिटल क्लॉक बात करें कि भाई डिजिटल क्लॉक किस पर मूव करती है, तो डिजिटल क्लॉक मूव करती है नंबर्स के बेसिस पर, मतलब संख्याओं के अनुसार। ध्यान से समझते रहिएगा, और कोई भी अगर दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। अब जैसे अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें कि दूसरा पार्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि जो एनालॉग क्लॉक होती है वो केवल 12 आवर की होती है, डेट मीन्स 12 घंटे की होती है। अब एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ये जो घड़ी होती है
आपने देखा होगा इसको दीवार घड़ी और हाथ की घड़ी भी बोलते हैं, और हाथ की घड़ी दो तरीके की होती हैं, एनालॉग और डिजिटल। लेकिन इसमें कितने आवर्स होते हैं? 12 घंटे होते हैं। और इसका 2 टाइम्स रोटेशन, मतलब 2 बार, 1 बार और 2 बार, वो बनाता है कितने घंटे? 24 घंटे। लेकिन अगर हम कहें कि एनालॉग क्लॉक में कितने घंटे होते हैं, तो हम बात करेंगे कितने? 12 घंटे, मतलब 12 आवर। और वहीं अगर हम डिजिटल क्लॉक की बात करें तो डिजिटल क्लॉक हमारी 12 आवर की भी होती है और 24 आवर्स की भी होती है। या जनरली स्टूडेंट गलती ये करता है कि भाई एनालॉग क्लॉक जो है वो 12 आवर की और डिजिटल क्लॉक के 24 आवर्स की। नहीं, एनालॉग डिजिटल क्लॉक 12 आवर की भी होती है और 24 आवर्स की भी होती है। अब जैसे इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं दूं कि जब भी आप अपने मोबाइल में टाइम सेट करते हैं, हालांकि अब तो ऑटोमेटिक होता है, लेकिन फिर भी अगर हम टाइम सेट करें उसमें, तो उसमें अगर हम डिजिटल क्लॉक सेलेक्ट करते हैं तो वो टाइम पूछता है तो अकॉर्डिंग टू 12 आवर या अकॉर्डिंग टू 24 आवर। हम अगर 12 आवर सेलेक्ट करते हैं तो हम जानते हैं कि 1160 दैट मीन्स 12 o'clock के बाद जो समय स्टार्ट होता है वो होता है 00, ठीक, क्योंकि इसको हम यही बोलते हैं। और उसके बाद फिर 0101 या 0105। लेकिन अगर यहाँ हम देखें कि भाई 1160 के बाद अगर 24 आवर में समय स्टार्ट होगा तो वो कैसे स्टार्ट होगा? वो स्टार्ट होगा जैसे कि अगर मैं इसी को ले लूँ तो इसको 24 आवर में कहा जाएगा 1301, जो हमें रेलवे में देखने को मिलता है। भाई रेलवे में समय हमें किस तरीके से चलता है? 24 आवर के बेसिस पर। हम नॉर्मली समय कैसे देखते हैं? 12 आवर के बेसिस पर। और एनालॉग क्लॉक किसके बेसिस पर होती है? 12 आवर के बेसिस पर। अब उसके बाद अगर हम तीसरे डिफरेंस की बात करें कि तीसरा डिफरेंस क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, जो आपकी एनालॉग क्लॉक होती है वो एनालॉग क्लॉक बेस्ड होती है एंगल पर। दैट मीन्स उसमें एंगल, कोण बनता है, और कोण किस किस के बीच में बनता है? ध्यान दीजिएगा, कोण बनता है बिटवीन, जैसा कि मैंने बोला सेकंड हैंड की हम यहाँ बात नहीं करते। ध्यान दीजिएगा, हर एक चीज़ जो बोली जा रही है वो कहीं ना कहीं आगे जाके रिलेट करेगी, और जो भी आपके मन में डाउट आएगा वो कहीं ना कहीं आगे जाके सॉल्व खुद ब खुद हो जाएगा। उसको मैं खुद ब खुद सॉल्व कर दूंगा। तो बस पेशेंस बनाकर वीडियो को देखते रहिएगा। अब जैसे कि अगर हम एंगल की बात करें, कोण की बात करें, तो जो कोण बनता है वो किस किस के बीच में बनता है? बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड, मतलब घंटे, मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में कोण बनता है। लेकिन जो आवर हैंड, जो डिजिटल क्लॉक होती है, उसमें कहीं भी एंगल का कोई भी कंसेप्ट नहीं होता। तो मेनली ये 3 कंसेप्ट होते हैं जो आपके मूव करते हैं जो क्लॉक के बेसिस पर। पहला एनालॉग, दूसरा डिजिटल, जो पार्ट होते हैं हम इसको लिख सकते हैं पार्ट ऑफ क्लॉक। मतलब क्लॉक के प्रकार। होप सो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और तब तक मैं आपको फिर आगे बताता हूं कि इसमें आगे हमें क्या करना है और क्या देखना है। चलिए ज़रा स्क्रीनशॉट लीजिए। होप सो आप सभी ने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। तो चलिए बात करते हैं अगले कंसेप्ट की। जैसे कि अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम 12 आवर एंड 24 आवर, ये 2 तरीके से टाइम चलता है, ठीक। हम यहाँ एनालॉग क्लॉक की बात करते हैं तो किस समय की बात नहीं करेंगे हम? 24 आवर की। केवल किसकी बात करेंगे? 12 आवर की। अब जैसे कि कभी भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन लिखा मिलता है कि बताइए 14:10, मतलब 14:10 पर एंगल क्या होगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो ये जो समय जो लिखा हुआ है वो क्या 12 आवर के बेसिस पर लिखा हुआ है या 24 आवर के बेसिस पर? तो ये समय किसके बेसिस पर लिखा गया है? 24 आवर्स के बेसिस पर। किसके बेसिस पर है? 24 आवर्स के बेसिस पर। अगर ऐसा कोई समय हमें मिलता है जो किसके बेसिस पर लिखा गया है? 24 आवर्स के बेसिस पर, तो हम उस समय को कन्वर्ट करेंगे किस में? कन्वर्ट करेंगे
12 आवर के बेसिस पर। अब जैसे इसको अगर हम 12 आवर के बेसिस पर कन्वर्ट करते हैं तो यही समय कन्वर्ट होकर 12 आवर के बेसिस पर कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा कि हम इसमें से क्या माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2:10। और इस समय को हम फॉलो करेंगे, मतलब ये समय लेंगे किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। यहां एक चीज और देख लीजिएगा कि अगर हमें ये लिखा मिलता है तो ये भी समय जो लिखा गया है वो 24 आवर के बेसिस पर है, क्योंकि अगर ये 12 आवर के बेसिस पर यही समय लिखा जाता तो वो किस तरीके से लिखा जाता, तो वो होता 0:20, क्योंकि 12 आवर में जो 12 है उसको 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। होप सो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और चलिए अब मैं बात करूंगा आज के पहले पार्ट की, जो मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ, और वो है कौन सा, कि अगर हम बात करें कि जिसमें हमें समय दे रखा है और कौन पूछा जाए, तो उस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करेंगे और उसका कंसेप्ट क्या होगा। तो सबसे पहले मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, फिर क्वेश्चन बोलूँगा और बात करेंगे हम इसी की। तो हेडिंग डाल देते हैं हम यहाँ, समय देकर एंगल निकालना, समय देकर कोण निकालना। तो चलिए देखते हैं हम इसको फटाफट कैसे करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि अगर मैं यहाँ कंसेप्ट की बात करूं, सबसे पहले किसकी बात करने जा रहा हूं मैं, कंसेप्ट की। देखिएगा जरा, जैसे एक क्लॉक, टोटल कितने आवर, 12। देखिए रीजनिंग आपकी कैलकुलेटिव सब्जेक्ट है, और कैलकुलेटिव सब्जेक्ट को पढ़ने में थोड़ा सा समय लगता है। अब जैसे ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी या साइंस की, डेट मीन्स जीएस की क्लास नहीं है जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो और उसके बेसिस पर आपको केवल बोला जाए और लिखा जाए। ठीक, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहाँ हम बात करेंगे, यहाँ दो तरीके की हैंड्स की हम बात कर रहे थे शुरू से। ये है आपकी मिनट हैंड, और हम दूसरी ले लेते हैं, ये है आपकी आवर हैंड। दोनों इस समय 12 पर रिप्रेजेंट है। मुझे एक चीज छोटा सा कंसेप्ट बताइए, मैं थोड़ी देर पहले आपको बोल रहा था कि अगर सेकंड हैंड मूव करेगी, मतलब चलेगी, तो कौन सी चलेगी, मिनट हैंड। और मिनट हैंड चलेगी तो कौन सी चलेगी, आवर हैंड। यस और नो। लेकिन क्या सेकंड हैंड अगर ना चले तो क्या मिनट हैंड चल सकती है, नहीं। और मिनट हैंड ना चले तो क्या आवर हैंड चल सकती है, नहीं। इन तीनों का चलना जरूरी है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसकी बात नहीं करते, सेकंड हैंड की। तो अब हम यहाँ कंसेप्ट क्या लेकर चलेंगे कि अगर मिनट हैंड चलेगी तो साथ के साथ क्या चलेगी, आवर हैंड। मतलब अगर मिनट हैंड मूव करती है तो आवर हैंड भी यहाँ क्या करेगी, मूव करेगी। भाई सिंपल सी बात है, मिनट हैंड चलेगी तो आवर हैंड चलेगी, सेकंड हैंड चलेगी तो मिनट हैंड चलेगी। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसको हटा दिया गया है, सेकंड हैंड को। तो इसलिए हम सिंपल दो हैंड्स की बात करते हैं कि मिनट हैंड चलेगी तो क्या चलेगी, आवर हैंड। अब जैसे यहां से मिनट हैंड ने चलना स्टार्ट किया और मिनट हैंड चलकर 12 से चली थी और वापस 12 पर आ गई। किसने चलना स्टार्ट किया, मिनट हैंड ने। ठीक, और मिनट हैंड कहां से चली, 12 से, और वापस कहां आ गई, मैं लिख देता हूं ऊपर, वापस कहां आ गई, 12 पर। तो क्या मिनट हैंड ने पूरा एक सर्कल कवर किया या नहीं किया, बिल्कुल भाई पूरा एक सर्कल कवर किया, सर्कुलर पाथ फॉलो किया। मतलब पूरे वृत्त में चली, और एक वृत्त का कोण जो होता है वो कितना होता है, मतलब वृत्त का जो कोण होता है वो कितना होता है, सबको पता है 360 डिग्री। तो
तो मैं ये कह सकता हूं कि मिनट हैंड 12 से चलकर 12 पर अगर आई है तो उसने कितना एंगल कवर किया है, 360 डिग्री। देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक। 360 डिग्री उसने कवर किया है। अब मिनट हैंड 12 से चलकर वापस 12 पर आई तो उस 360 डिग्री एंगल उसने कवर किया, लेकिन उसको समय कितना लगा, हाँ या ना, ठीक। उसको कितना समय लगा, 60 मिनट का। भाई 60 मिनट में ही तो मिनट हैंड 12 से चलकर वापस 12 पर आ जाएगी, इतना क्लियर है। अब मैंने एक चीज बोली कि मिनट हैंड चलेगी तो कौन चलेगी, आवर हैंड। तो यहां आवर हैंड भी तो मूव कर रही है, और आवर हैंड मूव कर रही है तो वो भी कहां से चलेगी, भाई मैं मान लेता हूं कि 12 से चलकर वापस 12 पर आ रही है, हम ऐसा मान लेते हैं। जैसे सपोज करिए हम ये बोल देते हैं कि भाई मिनट हैंड चलो अलग ही डायग्राम में वो केवल मिनट हैंड चल रही है, आवर हैंड भी चल रही है, हम ऐसा मान लेते हैं ये कि जैसे आवर हैंड चली कि आवर हैंड में अगर बात करूं यहां से लेकर यहां तक वापस आए, घंटे की सुई, तो घंटे की सुई यहां से वापस आने में, मैं इसको अलग मार्कर से लिख देता हूं जिससे कि अच्छे से विजुअल हो आपको। रेड है तो रेड से ही लिख देता हूं कि घंटे की सुई यहां से चलकर वापस यहां आई, मतलब 12 से चलकर वापस 12 पर आई, तो उसने भी एंगल कितना कवर किया, 360 डिग्री, क्योंकि पूरा वृत्त चली है। और उस एंगल को कवर करने में उसको जो लगने वाला समय है क्या 60 मिनट ही होगा, नहीं, क्योंकि आवर हैंड चल रही है। ये कौन चल रही थी, मिनट हैंड। ये कौन चल रही थी, मिनट हैंड चल रही थी। और अब कौन चली है, आवर हैंड चली है। तो आवर हैंड द्वारा जो लगने वाला जो समय है वो कितना होगा, वो कितना होगा, 12 आवर। कितना होगा, 12 आवर, मतलब 12 घंटे में आवर हैंड मतलब घंटे की सुई 360 डिग्री कोण को कवर करेगी। इतना क्लियर है। एक सिंपल बेसिस पर दोबारा समझिएगा इसको, और मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि ये क्लॉक है, यहाँ है मिनट हैंड, मिनट हैंड यहाँ से चलकर यहाँ आई, तो 12 से चलकर वापस 12 पर आने पर मिनट हैंड को लगने वाला समय कितना, 60 मिनट। और अगर यही आवर हैंड होती, जैसे सपोज करिए यहाँ समझिएगा कि आवर हैंड है और आवर हैंड यहाँ से चलकर वापस यहाँ आ रही है, तो 12 जो घंटे की सुई है 12 से चलकर वापस 12 पर आएगी, तो कितने घंटे में आएगी, 12 घंटे में। लेकिन दोनों ही कितना कोण कवर कर रही है, 360। ये भी कितना है, 360, ये भी कितना है, 360। तो मैं कह सकता हूं कि मिनट हैंड 60 मिनट में 360 डिग्री कवर करती है, आवर हैंड 12 घंटे में कितना करती है, 360। अब इसको या तो आवर बनाओ या इसको मिनट बनाओ, तो हमें वैल्यू लेनी है स्मॉलेस्ट, और स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है हमारी यहाँ, भाई सेकंड तो नहीं है, लेकिन क्या है, मिनट हैंड। तो हम कह सकते हैं कि इसको अगर बात करें कि ये तो सिंपल है 60 मिनट 360 डिग्री, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं मिनट में। तो हम जानते हैं एक आवर इज इक्वल टू कितने मिनट होती हैं, 60 मिनट। तो 12 घंटे इज इक्वल टू 12 इंटू 60, और ये क्या बन गया, मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि 1 मिनट में, दैट मीन्स अगर 1 मिनट मिनट हैंड चले, अब आइएगा इस डायग्राम में कि 1 मिनट मिनट हैंड चले, तो जो 360 डिग्री 60 मिनट में कर रहा था वो 1 मिनट में कितने डिग्री कवर करेगा, ठीक। और 1 मिनट मिनट हैंड चलने पर आवर हैंड भी कुछ ना कुछ चलेगी, तो वो कितना डिग्री कितना डिग्री एंगल कवर करेगी, हम उसको फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि 60 मिनट में 360 डिग्री कवर कर रही है मिनट हैंड, तो 1 मिनट में कवर करेगी कितना, 360/60, तो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना डिग्री हो गया, 6 डिग्री। अब बात करते हैं आवर हैंड, क्योंकि 1 मिनट मिनट हैंड चली है तो आवर हैंड भी चलेगी, और 1 मिनट मिनट हैंड चलने पर आवर हैंड कितना कवर करेगी। तो देखिए जरा, ये कितना हो गया, 720 मिनट 360 डिग्री, तो 1 मिनट बराबर कितना हो गया, 360/720, मतलब 1 मिनट इज इक्वल टू 1/2 डिग्री। इसको फ्रैक्शन में ही रहने दो, पॉइंट में निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। होप सो आपको ये चीज़ यहाँ समझ में आ गई होगी, और आप
का अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिसको मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। तो चलिए ज़रा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि पहले क्वेश्चन की, कि हम क्वेश्चन को कैसे करते हैं और कैसे क्वेश्चनों को टैकल किया जाता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिएगा, मैं सबसे पहले आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि अगर हमें समय दिया गया हो, कोण निकालना हो, तो उस वाले क्वेश्चन को करने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है एंगल मतलब कोण इज इक्वल टू m डिवाइड बाई 2। जैसे कि हम अगर फॉर्मूले की बात करें कि एंगल इज इक्वल टू 60h डिफरेंस 11m डिवाइड बाई 2। अब डिफरेंस क्या है? देखिए, टाइम कभी भी माइनस नहीं होता, ठीक? तो कभी ये भी बड़ा आ सकता है, कभी ये बड़ा आ सकता है। मतलब 60 गुणा घट्टे करके कभी ये 11 इंटू एम से बड़ा आ सकता है, और कभी ये हो सकता है कि 60 इंटू एच मतलब घंटे छोटा हो सकता है 11 इंटू एम से। तो जो भी छोटा है और बड़ा होगा उसमें से हम उसको घटा लेंगे। डेट मीन्स अगर ये बड़ा है तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, और अगर ये बड़ा है तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। इतना क्लियर हुआ? अब जैसे क्वेश्चन क्या है, जैसे कि क्वेश्चन है व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन, मैंने बताया था किस किस के बीच में, मैं इसको हटा देता हूँ, ये नोट कर लिया होगा आपने, बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड एट द टाइम ऑफ 5:10 o'clock। हिंदी वाले इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे कि हिंदी में है 5:10 पर 5:10 पर घड़ी की दोनों सुइयां मिनट हैंड एंड आवर हैंड के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। ये क्वेश्चन है आपके सामने। जैसे कि हमें समय दे रखा है 5:10। समय क्या दे रखा है हमें? 5:10। इन दोनों के बीच में, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा। तो अगर हम इसकी बात करें कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। हमें फॉर्मूला पता है कि अगर हमें एंगल निकालना है, अगर हमें एंगल फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? 60h डिफरेंस 11m डिवाइड बाई 2। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहाँ 5:10, जैसे कि मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 5:10। इसमें ये क्या है? आवर, मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आवर को। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मिनट को। तो अगर हम इस फॉर्मूले से निकालें इस क्वेश्चन को, तो सीधा सीधा कर सकते हैं कि 60 इंटू आवर की जगह पर हम क्या रखेंगे? 5 डिफरेंस 11 इंटू एम, डेट मीन्स 11 इंटू 10 डिवाइड बाई 2। इतना क्लियर है? अब जैसे अगर हम ऊपर देखें तो ये कितना हो गया? 300, और ये कितना हो गया? 110 बटे 2। ठीक, यहां से डिफरेंस कितना निकल के आ गया? 300 और 110 का डिफरेंस कितना हो गया भाई? 300 में से अगर 100 जाते तो कितना होता? 200, और 10 और गए तो कितना हो गया? 190।
बटे 2 और आंसर आपके पास कितना निकल के आ गया कि हम जानते हैं कि 190 का आधा कितना होता है, 180 का आधा 90 और 10 का आधा 5, तो डेट मीन्स 95 डिग्री, और यही आंसर है। सो सिंपल। अब बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से फॉर्मूला लगाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक, क्वेश्चन में टाइम कैसा भी हो, बस एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर 12 आवर का आ रहा है दैट मीन्स 24 आवर के बेसिस पर है तो कन्वर्ट किस में करना है, 12 आवर में। 12 आवर के बेसिस पर है तो डायरेक्ट किस में यूज करना है, फॉर्मूले में। लेकिन 24 आवर के बेसिस पर अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको डायरेक्ट फॉर्मूले में ना यूज कर एक स्टेप और करना पड़ेगा, और वो स्टेप क्या होगा कि सबसे पहले 24 आवर के क्वेश्चन को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टाइम को 12 आवर में, और फिर 12 आवर के समय को हमें फॉर्मूले में यूज करके क्या फाइंड आउट करना है, एंगल। इतना क्लियर है कि नहीं? तो चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं एक 24 आवर के बेसिस पर क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। अब जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ। अब मैं पूरी लैंग्वेज ना लिखकर केवल बोलूंगा, लैंग्वेज एक बार मैंने लिख दी है वही लैंग्वेज यूज होती है हर बार, तो केवल टाइम लिखूंगा। जैसे कि पहला 16:20, मतलब 16:20 ये समय दे दिया, कौन निकालना है। ठीक, तो ये समय किसके अनुसार है? देखिए जल्दबाजी में स्टूडेंट गलती क्या करेगा, 60 × 16, 11 × 20 डिवाइड बाई 2 कैलकुलेशन सही करके आएगा और कॉलर ऊंची करके बोलेगा कि मैं क्वेश्चन सही करके आया। लेकिन जैसे ही उसे मालूम पड़ेगा आंसर की में कि उसका क्वेश्चन तो गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि उसने सर की बात को फॉलो नहीं किया। और वो बात क्या थी कि हमें अगर क्वेश्चन में टाइम 24 आवर के बेसिस पर दे रखा है तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस में बदलना पड़ेगा, 12 आवर में। और 12 आवर में अगर बदलना पड़ेगा तो डेट मीन्स यहाँ से इसको अगर हम 12 आवर में बदलें तो उसके लिए हम क्या माइनस करते हैं, किस में से, जो 24 आवर के बेसिस पर दिए गए इस टाइम से। इतना क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ से 12 माइनस कर दें इसमें से तो ये समय क्या हो जाएगा, 4:20। तो अब हमारे पास समय आ चुका है, तो क्या हमें एंगल निकालने में कोई भी दिक्कत होगी? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अब दिक्कत नहीं होगी तो हम सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, 60 × 4 डेट मीन्स 240, या मैं लिखूँ इसको 60 × 4 डिफरेंस 11 × 20 डिवाइड बाई 2। मेरे हिसाब से इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखिए इस चीज़ को। तो 60 × 4 डेट मीन्स कितना हो गया, 240। 11 × 20 कितना हो गया, डिवाइड बाई 2 डेट मीन्स 20 डिवाइड बाई 2 = 10 डिग्री। ये आंसर निकल कर आ गया। कुछ लोग इस फॉर्मूले को ऐसे भी यूज करते हैं, जैसे कि अगर हम एंगल बात करें तो एंगल क्या हो गया, h डिफरेंस या माइनस हम बोल सकते हैं, यहाँ बातें की है 11m डिवाइड बाई 2। लेकिन मुझे ये बताइए क्या इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में कोई अंतर है? बिल्कुल अंतर नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ एलसीएम लें तो यही क्या बन जाएगा, 60h, और 60h हो जाएगा, और 60h डिफरेंस 11m डिवाइड बाई 2। तो बताने के तरीके अलग अलग हैं लेकिन फॉर्मूला एक ही है और वो डिपेंड किस पर करता है, 60h पर। तो चलिए आगे मूव करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। चले एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि क्वेश्चन हमें दे रखा है और ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है और काफ़ी लोग इसको गलत करके आ गए थे, क्योंकि कारण ये था कि उनको एक चीज़ नहीं पता थी कि 24 आवर का समय हमें कन्वर्ट करना है। एक और चीज़, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है, बच्चा कहता है ये 24 आवर के बेसिस पर है या 12 आवर के बेसिस पर, उसको इतना समझ में नहीं आता। तो ध्यान दीजिएगा, मैं बताता हूँ। जैसे दे रखा है 12:30 और फाइंड आउट करना है कि एंगल क्या होगा, किस किस के बीच में। सबको पता है मिनट हैंड और आवर हैंड, क्योंकि आवर हैंड और ये क्या है, मिनट हैंड, और यहाँ सेकंड कहीं भी लिखा हुआ नहीं। तो चलिए जरा देखें हम इसको। तो अगर हम इसको फॉर्मूला यूज करें तो क्या हो जाएगा, 60 ×
12। और जैसे ही स्टूडेंट ने ये लिखना स्टार्ट किया तो ध्यान दीजिएगा उसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये 12 आवर के बेसिस पर समय नहीं है, ये किसके बेसिस पर है, 24 आवर के बेसिस पर समय है। और इसको हमें कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, 12 आवर के बेसिस पर। और अगर 12 आवर के बेसिस पर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा कि 12 आवर के बेसिस पर हमने इसको कन्वर्ट किया तो ये क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि कन्वर्ट करने का तरीका यस और नो, किस में से, 24 आवर के दिए गए समय में से। तो 0:30। और अब हम इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, 60 × 0 डिफरेंस 11 × 30 डिवाइड बाई 2। और अगर इसको देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 60 × 0 मतलब 0, 11 × 30 330 डिवाइड बाई 2। और आंसर क्या हो जाएगा, 300 का 150, 30 का 15। तो 150 और 15 कितना हो जाएगा, 165। सही है ना, ठीक। ये क्या हो जाएगा, आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? चलिए एक क्वेश्चन की और बात करते हैं। नोट कर लिया होगा और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है फटाफट से। जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है, मैं एक चीज़ और यहाँ बताने जा रहा हूँ आपको कि कभी कभी ऑप्शन नहीं मिलता है और वो किस तरीके से होता है उसको ध्यान दीजिएगा। हमें समय दे रखा है 1:50, ठीक। और फाइंड आउट करना है हमें एंगल। तरीका वही जैसा कि हम अब तक करते आ रहे हैं, 60 × 1 11 × 50 डिवाइड बाई 2, ठीक। कितना हो गया, 60, 550 डिवाइड बाई 2। डिफरेंस क्या आ गया भाई, 550 60, डेट मीन डिफरेंस हो गया 490 हो गए ना, 490, 490। हाँ 490 तो हो गया। डिफरेंस कितना हो गया, 490 डिवाइड बाई 2। डेट मीन्स आंसर कितना हो गया, 245, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज समझिएगा, क्या ये आंसर सही है? बिल्कुल सही है अगर ऑप्शन में दे रखा हो तो। अगर ऑप्शन में दे रखा हो जैसे 241 डिग्री, 242 डिग्री, 246 डिग्री और 245 डिग्री, आंसर क्या हो गया, 245 डिग्री। लेकिन अगर नहीं दे रखा हो, जैसे कि ऑप्शन में दे रखा हो, तो फिर हम यहां फंस गए, क्योंकि आंसर तो क्या निकल के आया है, 245। ऑप्शन में क्या दे रखा है पता नहीं, कहीं है ही नहीं 245। दे रखा होता तो ठीक, हम लगा देते। लेकिन अब स्टूडेंट कहता है भाई क्वेश्चन गलत है। ये नहीं, यहाँ क्वेश्चन गलत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हमारे द्वारा कैलकुलेट करके जो निकलने वाला आंसर है, अगर वो मिलता है तो ठीक, अगर नहीं मिलता ऑप्शन में तो जो निकल के आने वाला आंसर है उसको किस में से माइनस कर दो, 360 में से माइनस कर दो, और जो निकल के आएगा वही क्या होगा, आंसर। ध्यान दीजिएगा दोबारा, सर्किल कितने का होता है, 360 का। अगर आंसर जो कैलकुलेट होके आए वो सही नहीं होगा तो हमारा सही कौन सा होगा कि हम 360 में से उसको माइनस कर देंगे और जो ऑप्शन में हमें डेफिनेट मिलेगा। अब एक चीज़ बच्चा स्टूडेंट यहाँ ये भी कहता है कि अगर सर दोनों मिल गए तो क्या होगा, और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि सर दोनों मिल गए तो क्या हो गया, क्योंकि दिमाग तो दौड़ता ही और दिमाग को दौड़ना चाहिए भी। तो ध्यान देना कि अगर 245 होगा तो 115 नहीं होगा, और 115 अगर होगा ऑप्शन में तो क्या नहीं होगा, 245।
दैट मीन्स 245 और 115 में से कोई एक ही ऑप्शन में गिवन होगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों के दोनों एक ही ऑप्शन में रख दे, ऐसा कभी नहीं होता है। इतना क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं आज की क्लास को यहीं रोकूंगा और होप सो आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो मेरे YouTube चैनल YS राघव क्लासेस को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। कल आपको मैं इससे आगे अभी यही चलना है, क्योंकि अभी इसमें काफ़ी चीज़ बाकी है। मेरा मानना है कि आप धीरे धीरे सीखिए और अच्छा सीखिए। आपको चीज़ों वैसे देखने की ज़रूरत नहीं है कि जो थोड़ा सा बता दी और गए, नहीं, अभी यही चलना है। अभी ये कंसेप्ट क्या है मैं उसकी बात करूँगा। अभी मैं बात करूँगा कि अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो अभी तो हमने ट्रिक देखी है किसके फॉर्मूले के बेसिस पर। अभी हमें क्वेश्चन करना है कि क्वेश्चन हमारे सामने और फटाफट हम आंसर निकाल दें, जो कि रेशो के बेसिस पर कंसेप्ट आता है। तो मैं उसकी बात करूँगा, तो देखेंगे हम, और बने रहिए यहाँ। तो जब तक के लिए जय हिंद।